Hi, friends, and welcome to Cricket Caviar. And today we are going to discuss a little bit about IPL 15 and we are going to predict the winners of the first three matches based on the team combination and the projections that we have that which players are कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उसके बेसिस पे हम ट्राई करेंगे कि पहले तीन मैचेस के रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच और मैं आपको टीम में मेरी क्या प्रेडिक्टेड टीम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या मुझे लग रहा है कौन सी टीम खेलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैच है जीटी और सीएसके, तो ये मेरी टीम रहेगी। सो सॉरी, मूविंग टू जीटी एंड सीएसके। सो या लेट्स स्टार्ट विद द सीएसके टीम। नाउ गुजरात अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी, एक बड़ा ग्राउंड है। चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा इमोशंस में रहेंगे क्योंकि धोनी का लास्ट आईपीएल सीजन है, ऐसी बातें चल रही हैं। तो चेन्नई पे पहले आते हैं। तो चेन्नई का स्ट्रेंथ क्या है, उनके पास एक स्टेबल ओपनिंग कॉम्बिनेशन है और अभी ये चीज क्या सारी टीम्स के पास नहीं है। बट यू विल हैव a few teams like Chennai which has a very stable and very जो ऐसे प्लेयर्स जो 10 ओवर तक खेल के डिसेंट स्ट्राइक रेट पे 10 ओवर तक खेल सके। ऋतुराज is coming off from very good form in Vijay Hazare Trophy and Saeed Mushtaq Ali Trophy, और कॉनवे is already a legend in the first 2 years of his cricket जो उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किया है या फिर T20 वर्ल्ड कप में जैसा खेला उसने। तो मोइन अली, देर आर लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स चेन्नई में। मोइन अली हैं, स्टोक्स हैं, जडेजा हैं, प्रिटोरियस हैं, दीपक चहर को भी हम ऑलराउंडर मान सकते हैं। राज्यवर्धन हंगरगेकर अगर ये खेलते हैं ही कुड बी द गेम चेंजर अगर राज्यवर्धन हंगरगेकर खेलते हैं। और हाँ, आप बोलेंगे कि मैं 12 का लिस्ट क्यों बनाया हूं, तो 12 का इसलिए मैंने लिस्ट बनाया हुआ है क्योंकि इस बार इम्पैक्ट प्लेयर रूल है जो कि बहुत बड़ा चेंज है इस आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि ये 12 वर्सेस 12 का बैटल होगा, नॉट 11 वर्सेस 11 जैसे हर साल होता था। और मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या क्या इम्पैक्ट प्लेयर कौन रहता है, कौन सी टीम। जब टॉस जीतने के बाद ऑब्वियसली आपको टीम सिलेक्ट करना है, तो ये सब चीजें दिखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स पे हम जब आते हैं तो यहाँ पे लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स हैं। और मुझे लगता है कि जैसे राशिद खान जैसे लेग स्पिन को खेलने के लिए आपके पास इनके पास लेफ्टीज काफी हैं। तो आप देखो, कॉनवे, मोइन, स्टोक्स तीनों लेफ्टी हैं। उसके बाद जडेजा है ऑब्वियसली आपके पास। शिवम दुबे आ सकते हैं एज सुपर सब इफ रिक्वायर्ड, तो वो भी एक एक्स्ट्रा लेफ्टी है। तो काफी लेफ्टीज हैं। तो राशिद खान का थोड़ा इम्पैक्ट नेगेट हो जाता है। राशिद खान इज स्टिल वेरी गुड, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलता है लेफ्टीज खिलाने का। और दूसरा चीज, सबसे बड़ी चीज है अभी सीएसके के लिए कि दीपक चेहर इज कमिंग बैक। और दीपक चेहर इमेंस वैल्यू ऐड करते हैं क्योंकि वो एक तो डालते हैं न्यू बॉल से, बहुत आला गेंदबाजी करते हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं न्यू बॉल से। प्लस एज अ बैट्समैन, एज अ फिनिशर बहुत रिलायबल है और टफ सिचुएशंस पे, प्रेशर सिचुएशंस में खेलना जानते हैं एज अ बैट्समैन। सो मुझे लगता है दीपक चहर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात हो रही है कि सेकंड सीमर कौन होगा। सेकंड सीमर सिमरजीत सिंह हो सकते हैं। मुकेश चौधरी इज इंजर्ड फॉर दिस आईपीएल, विच इज अ बिग ब्लो टू चेन्नई सुपर किंग्स बिकॉज मुकेश चौधरी लास्ट ईयर काफी अच्छा स्विंग करा रहे थे बॉल। तो सिमरजीत खेलेंगे यहाँ पे और होप करेंगे कि अगर जो न्यू बॉल स्विंग कर रही है उसका थोड़ा फायदा है उठाए। बेन स्टोक्स वर्ल्ड T20 में पहला ओवर और पावर प्ले में एक दो ओवर डाल रहे थे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे? वो बहुत हेल्प करेगा टीम को अगर बेन स्टोक्स कुछ ओवर्स डाल सकते हैं। आई डोंट थिंक और कोई स्पिनर इनको खिलाने की जरूरत है। ऑब्वियसली थिक्शाना अभी तक आए नहीं है श्रीलंकन टीम से, वो आएंगे तो मे बी थिक्शाना ऑल्सो प्लेज, बट ऑलरेडी दे हैव मोइन एंड जडेजा। फिर भी मे बी दे विल गो फॉर थिक्शाना, एक एक्स्ट्रा स्पिनर। बट जब तक थिक्शाना नहीं है तो मैं प्रे करूंगा सीएसके मैनेजमेंट से कि ड्वेन प्रिटोरियस को चांसेस दे, क्योंकि ड्वेन प्रिटोरियस एक वैसा प्लेयर है जो डेथ बॉलिंग, जो कि एक वीक लिंक साफ साफ नजर आ रही है। और ये है ड्वेन ब्रावो के रिटायरमेंट का इफेक्ट कि डेथ बॉलिंग अब सीएसके की वीक है।
पहले जैसे ड्वेन ब्रावो का एक इंश्योरेंस रहता था कि लास्ट 4-5 ओवर्स जो है उसमें 2-3 ओवर डालेंगे ड्वेन ब्रावो, और उतने रन्स नहीं जाएंगे, अगर रन्स जाएंगे तो विकेट्स भी आएंगे। लेकिन अब वो एक्सपीरियंस नहीं है। दीपक चहर इज नॉट अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है यहाँ पे उनका जो है थोड़ा इम्पोर्टेंस मतलब कि बहुत ज्यादा एडविन प्रिटोरियस का, क्योंकि ही इज अ डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट। तो मुझे लगता है ऑब्वियसली ड्वेन प्रिटोरियस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और चेन्नई को राज्यवर्धन हंगरगेकर और ड्वेन प्रिटोरियस दोनों को ही खिलाना पड़ेगा अगर उन्हें जीतना है तो। अब आते हैं गुजरात की तरफ। लेट्स डिस्कस अबाउट गुजरात। तो गुजरात के पास ओपनिंग है शुभमन गिल, जो कि एक बहुत अच्छे फॉर्म में है, वृद्धिमान साहा, केन विलियमसन आ गए हैं इस टीम में अभी वापस। और मुझे लगता है कि केन विलियमसन जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। तो केन विलियमसन का रोल रहेगा एंकर का, जो लास्ट टाइम उन्हें थोड़ा मुश्किल हो रहा था गुजरात को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो साई सुदर्शन का यूज कर रहे थे, फिर पांड्या खुद बहुत बार एंकर कर रहे थे। तो बहुत सारे अभी र्यूमर्स चल रहे हैं कि पांड्या विल गो डाउन बैक टू हिज मुंबई इंडियंस रोल, विच वॉज टू बी अ डेथ ओवर फिनिशर। पर मुझे नहीं लगता हार्दिक पांड्या ऐसा करेंगे। मुझे लगता है वो बैट करेंगे स्टिल नंबर 4 पे ही, और ही विल रिलाई ऑन राहुल तेवतिया, राशिद खान एंड अदर्स टू फिनिश द गेम्स फॉर हिम। इसमें मैं मुझे लगता है कि जोशुआ लिटिल खेल सकते हैं एज द फोर्थ ओवरसीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि फोर्थ ओवरसीज कौन खेलेगा। बट ऑब्वियसली अगर हार्दिक पांड्या को लगता है कि बैटिंग इज लिटिल बिट थिन हियर, क्योंकि आपका शुभमन गिल, वृद्धिमान, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या, और उसके बाद सीधा आप अगर नहीं चाहते हो कि नंबर 5 पे आपके राहुल तेवाटिया आए, तो मुझे लगता है फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर उनको एक और बैट्समैन देखना पड़ेगा। मे बी मैथ्यू वेड खेल सकते हैं, क्योंकि डेविड मिलर अभी अवेलेबल नहीं है कुछ टाइम के लिए। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर डेविड मिलर नहीं है तो। दूसरा चीज है कि आर साई किशोर वेरी एक्यूरेट, वो डेफिनेटली खेलेंगे। ही इज द गेम चेंजर आई फील ऑन द लॉन्ग बाउंड्रीज। जो बड़े ग्राउंड्स होंगे अहमदाबाद में, सीमर फ्रेंडली विकेट रहा तो मुझे लगता है सीएसके के पास थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है, और उनके पास वो स्विंग बॉलर हैं जो दीपक चहर और अ, सिमरजीत भी कर सकते हैं। आई थिंक सिमरजीत भी इसमें खेलेंगे, तो मुझे लगता है वो भी कर सकते हैं। और शामी, लिटिल, अल्जारी जोसेफ भी अच्छे हैं, बट आई थिंक डेप्थ ऑफ बैटिंग सीएसके के पास ज्यादा है। तो मुझे लगता है बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ बैटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके शुड विन दिस मैच। आई विल गिव एन एज टू सीएसके, बट जीटी इज लास्ट ईयर चैंपियन, और प्लस राशिद खान, यू कैन नेवर डिस्काउंट राशिद खान। जब भी डिफेंड करने का होता है टोटल, तो वो एक अलग ही मूड में होते हैं। इसमें राइडू वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, मतलब उन्हें काउंटर करना होगा राशिद खान को मोस्टली। और दोनों टीम्स की डेथ बॉलिंग देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी टीम बेटर करती है। शामी नीड्स टू बी एक्यूरेट, क्योंकि वो T20 में ऑफन थोड़ा रन्स के लिए जाते हैं। जोसेफ तो अच्छा करते हैं डेथ में मोस्टली, और हार्दिक अगेन विल बी द की विद द बॉल मोर देन द बैट। आई थिंक बॉलिंग उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मैच में। जोशुआ लिटिल के जगह ये लोग ओडियन स्मिथ को भी ले सकते हैं, बट ओडियन स्मिथ के साथ थोड़ा रिस्क है कि वो कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इस मैच में जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ बैटिंग आई एम गोइंग विथ चेन्नई सुपर किंग्स। लेट्स मूव टू द सेकंड मैच। सेकंड मैच भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें पंजाब और केकेआर विल विल बैटल इट आउट। आई फील both are quite good teams, but Punjab has a very stable opening partnership. Punjab seems like a very good team, and especially this is a battle of two best bowling attacks. दोनों के bowling attack बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब आप दोनों टीम्स के bowling attacks को अगर कंपेयर करो तो अनबिलीवेबल बॉलिंग है। एक तरफ स्पिन हैवी है ऑब्वियसली विद सुनील एंड वरुण, और दूसरी तरफ आपके पास कैगिसो, रबाडा और अर्शदीप।
Obviously, I rate Arshdeep Singh very high. I think he's the best T20 bowler in India right now. और उनका presence और with Rabada का experience, uh, this adds a lot. And राहुल चेहर और हरप्रीत ब्रार भी है. सैम करन बहुत अच्छे डेथ बॉलर है. I think सैम करन can make a big difference here. स्पेशली पंजाब मोहाली में जहाँ मैच होगा, बहुत बड़े ग्राउंड्स रहेंगे और वहां पे सैम करन विल गिव द टीम दैट एडवांटेज इन द बॉलिंग. और हरप्रीत ब्रार रहेंगे, शाहरुख खान, जितेश शर्मा. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि लियाम लिविंगस्टन से ओपन करवाने जाएंगे या नहीं. दैट इज द बिग क्वेश्चन. क्या शिखर धवन विल टेक दैट ब्रेव कॉल ऑफ ओपनिंग विद लियाम लिविंगस्टन? बिकॉज आई फील कि अगर लियाम लिविंगस्टन ओपन करते हैं तो काफी स्पेस बन जाता है टीम के लिए और अपनी बॉलिंग को और स्ट्रेंथन करने के लिए. अब भानुका राजपक्सा खेल सकते हैं एज द मिडिल ऑर्डर प्लेयर यहाँ पे. और जितेश शर्मा रहेंगे ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करने के लिए. मुझे लगता है यहाँ पे मे बी प्रभसिमरन कौर, प्रभसिमरन कैन ओपन. ही इज वन ऑफ द फेवरेट्स, प्रभसिमरन सिंह. ही कैन ओपन, बट मुझे लगता है आई विल स्टिल गो विथ Liam Livingston opening. Take a chance, Punjab, because you have lot of very good all-rounders and bowling attack. Go with an aggressive plan. और अगर ये पावर प्ले में लियाम लिविंगस्टन अनलीश हो जाते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा. और भानुका राजपक्सा हमने देखा है लास्ट ईयर ही कुड नॉट गेट चांसेस बिकॉज ऑफ जॉनी बेस्टो. इस बार जॉनी बेस्टो नहीं है तो भानुका राजपक्सा को चांसेस मिलने चाहिए. And he was quite good in power play. He can take the bowling apart. और मिनिमम आई थिंक विद शिखर धवन देयर एट द अदर एंड उनको 6 ओवर्स में 50 to 60 ट्राई करना चाहिए पंजाब को पहुंचने का. शाहरुख खान कैन लेटर कम इन फिनिश. सैम करन कैन फिनिश. जितेश शर्मा इज देयर. I think Rahul Chair is good with the bat. Harpreet Brar is quite good with the bat, and Raj Bawa can play as the super sub. तो वो भी ऑप्शन है उनके पास. कमिंग टू KKR, आई थिंक राज बावा, बिफोर गोइंग टू KKR, राज बावा को चांस मिलना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम भी उसको लिया था एज एन अंडर 19 टैलेंट, बट उतना चांस दिया नहीं. इस बार इट्स टाइम टू ट्रस्ट हिम मोर. आई थिंक इज अ वेरी गुड बॉलर. अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच परफॉर्मर थे राज बाबा. उनको भूलना नहीं चाहिए और उनको यूज करना चाहिए. कमिंग टू केकेआर है वो बिग डायलेमा कि किससे ओपन करें क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा ओपनर्स है. नीतीश राणा तो खुद ही चाहते होंगे कि मैं ओपन करूं, अभी मैं कैप्टन बनाऊं फाइनली तो मैं ही क्यों ना ओपन कर लूं, बट वो हो नहीं पाएगा. उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा ओपनर्स है. ऑलरेडी यू हैव वेंकटेश अय्यर, यू हैव रेमनुल्ला गुरबाज, लिटॉन दास, यहाँ तक कि सुनील नारायण भी ओपन करते हैं. और उसके बाद नारायणन जगदीशन भी है इनके टीम में जो कि एक्चुअली काफी अच्छा ओपनिंग करते हैं डोमेस्टिक, विजय हजारे और सईद मुश्ताक अली में. अभी रिसेंटली उन्होंने 270 बनाया था विजय हजारे ट्रॉफी में, तो वो भी एक ऑप्शन है. रिंकू सिंह है मिडिल ऑर्डर में. यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखने के लिए कि क्या शाकिब अल हसन को ये लोग चांस करें देंगे क्योंकि बीच में शाकिब को चांस दिया था बट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मैचेस मुंबई में हो रहे थे या दुबई में हो रहे थे. अभी कोलकाता में जब वापस मैचेस होंगे तो मुझे लगता है ये लोग शाकिब को खिलाएंगे. एंड्रे रसल, मुझे लगता है ही हैज पास्ट हिज प्राइम, बट आप मर्सिडीज को गराज में तो नहीं रख सकते हो तो एंड्रे रसल को जरूर खिलाएंगे. उसके जगह ये लोग डेविड वीजा को ट्राई कर सकते हैं. डेविड वीजा का फॉर्म अभी काफी अच्छा है, PSL में विनिंग टीम के लिए खेल चुके हैं. और शार्दुल ठाकुर रहेंगे, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती. टिम साउदी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आई थिंक 4 ओवर सीजन के हो गए. हाँ, 4 ओवरसीज नहीं हुई इनफैक्ट, तो टिम साउदी भी इधर खेल सकते हैं. ही हैज अ चांस, तो टिम साउदी भी खेल लेंगे इधर मुझे लगता है. मनदीप सिंह इज अ गुड बाय. आई थिंक उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं चेजेस में जहां थोड़ा टफ रहेगा, तो मुझे लगता है उसको उनको यूज कर सकते हैं. वैभव अरोड़ा इज अनदर गुड बॉलर इन डोमेस्टिक, तो मुझे लगता है वो भी यूज होंगे. तो दैट्स अबाउट KKR. मुझे लगता है पंजाब KKR विल बी वेरी वेरी क्लोज. KKR हैज हैव सम रियली बिग नेम्स, बट मुझे लगता है अगर लिटॉन दास को नहीं खिलाते KKR, जो कि बहुत ज्यादा इनफॉर्म प्लेयर है, गुरबाज और लिटॉन
दोनों ही इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, बट इसमें से अगर मुझे लगता है लिटॉन दास को नहीं खिलाया और शाकिब को भी नहीं खिलाया और डेविड वीजा को भी नहीं खिलाया, सिर्फ एंड्रे रसल पे ये लोग रहे और सोचे कि एंड्रे रसल से हम जीत जाएंगे, और यहाँ पे आई थिंक मैंने सुनील नारायण मिस आउट कर दिया है। तो ऑब्वियसली सुनील नारायण विल बी देयर, ही विल बी द फोर्थ ओवरसीज एंड नॉट टिम साउदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ KKR सुनील नारायण, हाउ कैन आई मिस आउट, बट या आई थिंक वो भी रहेंगे, तो I think it will be quite close, but I think Punjab will win because of their better bowling attack. और मोहाली में थोड़ा सीम एंड स्विंग थोड़ा होता है और ग्रास थोड़ा रहेगा, तो अर्शदीप एंड रबाडा विल बी ऑन फायर। आई फील कि बोथ ऑफ दीज bowlers with along with Sam Curran will take the blow the opposition away, ऐसा कुछ हो सकता है, तो मुझे पंजाब लग रहा है इसमें ऑनेस्टली। लेट्स गो टू द थर्ड मैच, अब DC और LSG। इसमें कमिंग टू DC ने एक बहुत बड़ा अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये मारा है कि बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मारा है इन्होंने एक्चुअली वार्नर को कैप्टन बना के, क्योंकि अब इनके पास 4 ओवरसीज इनको खिलाना है और वार्नर को खिलाना ही पड़ेगा, और वार्नर के अलावा इनके पास एक्चुअली दो बहुत अच्छे ऑप्शंस थे जिनको अब ये नहीं खिला पाएंगे। आई थिंक एक ऑप्शन था राइली रूसो का, और एक और ऑप्शन था मुस्तफिजुर का। ये दोनों को अब ये नहीं खिला पाएंगे क्योंकि इनके 4 फॉरेनर्स फिक्स्ड हैं ऑलमोस्ट, वार्नर, नॉर्किया, मिचेल मार्श और रॉवमन पावल। मनीष पांडे मुझे लगता है खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में, और सरफराज खान भी खेलेंगे अलोंग विथ रॉवमन पावल। अक्षर पटेल खेलेंगे, ललित यादव लास्ट टाइम काफी अच्छा खेले थे, मुझे लगता है ललित यादव खेलेंगे। इसमें मुझे लगता है बॉलिंग अटैक में चेतन सकरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कैसे नॉर्किया के साथ बॉलिंग करते हैं। कुलदीप यादव विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट विकेट टेकर। यहाँ पे मुझे लग रहा है मुकेश कुमार खेल सकते हैं, मुकेश कुमार का मुझे लगता है चांस है खेलने का। यश ढुल को ले सकते हैं एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, कुछ चेजेस में यश ढुल को ले सकते हैं एज इम्पैक्ट प्लेयर। आई थिंक ही विल बी वेरी गुड, उसको ट्राई ही नहीं किया था लास्ट टाइम जबकि वो अंडर 19 विनिंग कैप्टन थे इंडिया के। तो ये ऑप्शंस हैं। रॉवमन पावल का फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है, सरफराज का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, अक्षर पटेल का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, और ऑब्वियसली ऋषभ पंत इज अ बिग मिस, और मिच मार्श का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है एज एन ओपनर। तो ऋषभ पंत के बिना भी अभी ये टीम का जो प्लेयर्स की जो फॉर्म चल रही है वो बहुत अच्छा है, और इस फॉर्म पे मैं बैक कर रहा हूँ एक्चुअली दिल्ली कैपिटल्स को। बट मुझे लगता है एज ए टीम जो है वो LSG ज्यादा स्ट्रांग है। ऑब्वियसली इसमें एक ये प्रॉब्लम होता है कि KL राहुल की वजह से बाकी प्लेयर्स खेल नहीं पाते, क्योंकि KL राहुल खुद 20 ओवर खेलता है और कुछ नहीं करता है, तो वो 20 ओवर तो खेले गए, बट देखते हैं क्या होता है। क्विंटन डिकॉक, पूरन ऑलरेडी सफर कर चुके हैं केएल के अंडर में किंग्स 11 पंजाब में, जब उसके बैटिंग आती ही नहीं थी क्योंकि मयंक और KL ही खेलते रहते थे। तो पूरन को फिर से लिया है, दीपक हुड्डा भी लास्ट सीजन हार्डली कभी बैटिंग आई। स्टोइनिस रहेंगे, बदोनी रहेंगे, कृणाल पांड्या रहेंगे। इसमें मुझे लगता है कृष्णप्पा गौतम भी खेल सकते हैं या अमित मिश्रा खेल सकते हैं। ऑलरेडी लेग स्पिनर इनके पास है रवि बिश्नोई, लेकिन अमित मिश्रा इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लेग स्पिनर देन रवि बिश्नोई। आवेश खान रहेंगे, उनका काफी अच्छा डोमेस्टिक सीजन रहा है। मार्क वुड का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं, एंड दिल्ली का थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक्चुअली राइली रूसो डिजर्व करते हैं हम खेलना, क्योंकि उनका फॉर्म थ्रू आउट काफी अच्छा रहा है इस साल, और काफी हंड्रेड्स मारे T20 में फॉर हिज टीम साउथ अफ्रीका, एंड ऑल्सो इन द PSL बहुत अच्छा खेले थे मुल्तान सुल्तान की वजह से। बट क्या कैप्टन को ड्रॉप कर पाएंगे या मिचेल मार्श को ड्रॉप करना पड़ेगा एंड रूसो के साथ चांस लेना पड़ेगा। कमलेश नागरकोटी एक और दिल्ली में, क्या उनको चांस मिलेगा? वो शिवम मावी के साथ आए थे, लेकिन अभी उनको इंजरीज ज्यादा ही हुआ, शिवम मावी के कंपैरिजन में उनको ज्यादा इंजरीज हुआ, तो उन ज्यादा बढ़ नहीं पाए। तो क्या उनको कुछ चांसेस मिलेंगे, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। यश ढुल को चांस देना पड़ेगा आई थिंक दिल्ली को अभी, ऋषभ पंत की जगह, वो जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा सरफराज से अगर उसको नहीं भर पा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे एक और चीज लगता है कि अक्षर पटेल को
प्रमोट करना चाहिए नंबर 5, 4, 5 पे एटलीस्ट। इज अ बिग हिटर, मतलब अभी उनका जो हिटिंग फॉर्म चल रहा है वो अलग, एक अलग लेवल पे चल रहा है। लखनऊ का ये है कि उनके पास आई थिंक डैनियल सैम्स है, जो लास्ट ईयर काफी अच्छा परफॉर्म किए थे मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उन्हें नहीं रखा। तो वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और दूसरा आई थिंक जयदेव उनादकट भी हैं लखनऊ में, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले। इज इन गुड रिदम, बट लास्ट टाइम धोनी ने जो फिनिश किया था उनके अगेंस्ट 16 रन, वो एपिक था। पता नहीं उसके बाद फेथ रहेगा या नहीं। बट या मोस्टली आई सी केएल बेसिकली टेकिंग ओवर द शो एंड नॉट लेटिंग एनीवन एल्स परफॉर्म, ये होगा इनके साथ थोड़ा इशू। बट एज अ टीम ये लोग बहुत अच्छे हैं। रवि बिश्नोई इज अ वेरी गुड, मार्क वुड इज इन फैंटास्टिक फॉर्म। और एज अ टीम अगर आप देखो तो लखनऊ शुड विन दिस, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि साकरिया और नॉर्किया ये दोनों मिलके अगर क्विंटन डिकॉक फॉर्म में आ गए तो वो इसको रोक पाएंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल है कि साकरिया और नॉर्किया उनको रोक पाएंगे क्या। और अगर आप उसी तरफ देखो कि आवेश खान, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, ये लोग रोक सकते हैं वार्नर और मिच मार्श, मनीष पांडे, सबको रोक सकते हैं ये लोग। तो इसमें पूरन को आना पड़ेगा 1 डाउन, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लखनऊ के लिए। पूरन को यूज करना है अगर, तो उसको 1 डाउन भेजना ही पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ ऑल दिस आई फील कि इसमें बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, लेकिन आई विल गो विथ लखनऊ। मुझे लगता है लखनऊ विल गेट द फर्स्ट विन। तो मुझे लगता है पंजाब, लखनऊ और फर्स्ट मैच में चेन्नई, ये 3 मेरे प्रिडिक्शंस है। लेट मी नो इफ यू अग्री विद दिस प्रिडिक्शंस, और इफ यू हैव एनी डिफरेंट प्रिडिक्शंस, तो let me know. We'll be bringing more content for IPL. Thank you so much for joining, and good night.